एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो देखिए यहाँ बज रहे थे 5 और मैं आ गई सीधे बाहर। तो मैं बाहर क्यों आई? मैं आई हूँ बाहर का मौसम देखने के लिए, क्योंकि कल शाम को यहाँ बहुत बारिश हुई थी और थोड़ा आंधी वाला मौसम हो रहा था। तो मैं मौसम देखने आई कि मौसम कैसा हो रहा है, तब हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। तो अंदर आई, देखा तो ये टी शर्ट पहने थे। चलिए पहनते टी शर्ट, हम चलते हैं अंदर अपना स्टॉल लेने के लिए। तो यहाँ देखिए बच्चे अभी सो ही रखे हैं और मैंने बस अपना स्टॉल लिया। तो मेरे पीछे पीछे ये भी आए थे अपने बाल काटने के लिए। तो मैंने अपना स्टॉल ले लिया और सीधे मैं गई बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए इनके साथ। तो देखिए यहाँ पे ना जहाँ जहाँ लाइट आ रही थी वहीं बस मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई, क्योंकि अंधेरा इतना हो रखा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। अभी उजाला बिल्कुल नहीं हुआ था और कोई दिख भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग वॉक करने के बाद सीधे हम लोग आ गए हैं अपने घर। और घर आने के बाद ये कर रहे हैं अपनी योगा। वैसे योगा मेरी तो हो चुकी है, यही कर रहे थे। और यहाँ देखिए हमारी मिट्टू मिट्टी की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और तीनों उठ चुके हैं, क्योंकि तीनों मॉर्निंग में हमारे साथ ही उठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो चुके हैं 5:40 और मैंने लगा रखा है भजन। तो मेरा क्या है, मैं पहले भजन लगाती हूँ, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ, ताकि भजन लगाते लगाते मतलब भजन सुनते सुनते अपना काम करूँ। अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और संग संग में गाना, उसके संग भजन मैं भी गा लेती हूँ, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। तो यहाँ पे बस सीधे आ गई मैं अंदर। और अंदर आने के बाद आप लोग को पता ही है सबसे पहले फीमेल्स लोगों का काम क्या होता है, बस झाड़ू हाथ में लेंगे और लग जाएंगे सफाई करने। मतलब मॉर्निंग के टाइम में तो सफाई अभियान सारी फीमेल्स का चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जाले वाले सब पहले झाड़ लूँगी, अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और बच्चे देख सकते हैं अभी भी सो रहे हैं। हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो गया है, योगा भी हो गई है, बच्चे अभी नहीं उठे हैं। चलिए इनको सोने देते हैं, हम चलते हैं किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले मैं किचन का जो पायदान है उसको अच्छे से झाड़ देती हूँ और उसको बाहर रख के आ जाती हूँ। तो फिर आ गई मैं पायदान झाड़ने के बाद अंदर किचन में। और किचन में भी पहले अच्छे से मैं पहले सब जगह जाले झाड़ूंगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं किचन में क्या दोनों रूम में इसी तरह करती हूँ, पहले सब जगह जाले झाड़ती हूँ, उसके बाद मैं इसको झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी झाड़ू किचन में लग गई है। और लगने के बाद मैं क्या करूँगी, झाड़ू पहले रख दूँगी नीचे और फिर मैं जाऊँगी सीधे किचन में दोबारा और मैं पहले ढोक करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी रखूँगी पीने के लिए अपने। तो हमारे उधर मैके के या ससुराल की तरफ ऐसे ही होता है, सबसे पहले किचन में झाड़ू या पोछा कुछ भी लगा दो, उसके बाद कुछ पानी गर्म करने या कोई भी चीज़ आप फिर रख सकते हो गैस के ऊपर। तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने पानी गर्म करने रखा। और बस यहाँ पे हस्बैंड की अभी योगा ही चल रही है। तो चलिए करते हैं पहले मिट्टी का हम पिंजरा साफ। आप लोग को पता है मॉर्निंग के टाइम पे बहुत काम होते हैं, तो एक ये काम भी है, मतलब मिट्टी का पिंजरा साफ़ करना। क्योंकि अगर पिंजरा साफ़ नहीं करेंगे बहुत गंदगी रहती है और बदबू भी थोड़ी स्मेल आती है। तो यहाँ मैंने मिट्टी को हाथ में इसलिए रखा है क्योंकि मिट्टी की हो रही है तबीयत ख़राब। 2 दिन से इसने ढंग से खाना नहीं खाया और बोल भी बहुत कम रही है। तो बस इसी को थोड़ा सा प्यार कर रही थी मैं, और इसको प्यार करने के बाद बस मैंने उसको उसके पिंजरे में रख दिया और फिर लग गई अपनी झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू में पता है मेरे को कम से कम नहीं तो मेरे को आधा या पौन घंटा लगता है, सिर्फ 2 कमरे में झाड़ू लगाने में आधा घंटा तो मान लो इतना लगता है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे लगाती हूँ। मैं स्पीड में काम नहीं करती। सबसे बड़ी खासियत तो मेरी ये है, मैं स्पीड में कोई काम नहीं करती, मैं स्लो में काम करती हूँ। मुझे हपड़ दपड़ काम पसंद भी नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो धीरे धीरे काम करती हूँ, सारा जाले वाले सब झाड़ के। तो यहाँ बस मेरी देखिए झाड़ू लग चुकी है। अब चलते हैं बाहर की तरफ और पहले मैं उठा लेती हूँ ये सारा कूड़ा, क्योंकि आंगन में ऐसे नहीं डाल सकते, नहीं तो और ज़्यादा ना गंदगी जो होती है वो सब हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं पहले डस्टर से कूड़ा उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और कृष्णा बानी भी देखिए उठ चुके हैं और यहाँ पे बस आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू में आप लोग को मैं एक बात बताऊँ, मेरे आंगन में चाहे कूड़ा हो या ना हो फिर भी मगर मेरी झाड़ू लगती है। रोज़ डेली का नियम है झाड़ू लगाना, एक दिन भी मैं गैप नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि सफाई ना हो, गंदगी ऐसा हल्का सा भी कूड़ा ना तो अजीब सा लग जाता है। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी उस साइड में आंगन में। तो यहाँ पे भी देखिए पूरा मारना पड़ता है मुझे, क्योंकि जो पत्ते हैं ना अशोक के पत्ते ये सब नीचे गिर जाते हैं, तो इसी से ना गंदगी लगती है बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पहले पूरे में मैं मार लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद मैं करूँगी धुलाई, क्योंकि मेरा रोज़ डेली का नियम है झाड़ू लगा के धुलाई करना। और धुलाई करने से ना मुझे क्या लगता है, अपना आंगन जो है ना बहुत साफ़ लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो और वैसे भी यहाँ पे तुलसा जी हैं, तो मैं तुलसा जी के मारे और आंगन धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, ताकि जो तुलसा जी का आसपास का एरिया है बिल्कुल साफ़ रहे। तो तुलसा जी की तरफ तो वैसे रोज़ का ही मेरा मतलब धोना है ही, क्योंकि जितनी हम सफाई रखेंगे उतना अच्छा लगता है तुलसा जी के पास। तो यहाँ देखिए मैंने तुलसा जी लगा रखी है, और आजकल बारिश के मारे ना तुलसा जी भी ज़्यादा हरी भरी नहीं हो रही, थोड़ा सा मुरझाए मुरझाए रहते हैं, क्योंकि दिन भर बारिश में ही रहती है तुलसा जी। तो यहाँ बस आंगन धोने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे अंदर, और अंदर आने के बाद देखा कृष्णा यहाँ बैठा हुआ। कृष्णा अभी जा रहा है ब्रश करने, और मैं बस चटाई समेट के अब लगा लूँगी पोछा, क्योंकि कृष्णा ना उठते के साथ ही बाहर वाले रूम में आया, उसने चटाई बिछाई और उसके बाद लेट गया था। तो मैंने उससे बोला जब ब्रश करने मैं लगाऊंगी पोछा यहाँ पे। तो बस सबसे पहले पोछा आप लोग को पता ही है मेरा मंदिर में लगता है, उसके बाद में अंदर वाले कमरे में जाती हूँ, फिर किचन में। तो यहाँ पे बस अच्छे से पहले पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को हो रही थी लेट। तो पता है मैंने आगे का ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, मतलब मैंने सब्जी बन चुकी है मेरी, दूध भी गर्म हो गया है, चाय भी बन गई है। तो हमारे यहाँ मॉर्निंग में आज सुबह ही लाइट भाग गई थी, और मौसम भी ख़राब हो रहा था बाहर, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फ़ोन की टॉर्च से ही मुझे पूरा खाना बनाना पड़ा। वो तो जब मैं पराठे सेक रही थी तभी एकदम लाइट आई, फिर मैंने कहा आपसे शेयर करूं ब्लॉग आगे का। तो यहाँ बस पराठे अब सेक रहे हैं मेरे, और कृष्णा बानी का भी हो चुका है नाश्ता। तो क्या होता है मैं अपने लिए पराठे भी उसी टाइम सेक लेती हूँ, और बीच बीच में थोड़ी सी चाय पी रही थी, क्योंकि कल था मेरा व्रत, तो मेरे शरीर में जो बोलते हैं ना एनर्जी, वो बहुत कम हो चुकी थी। तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि बाबू के लिए तो चाय बनाई थी मैंने, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा मैं भी पीती हूँ। बस चाय पीती जा रही हूँ, और यहाँ पे पराठे अपने बनाते जा रही हूँ। तो पराठे बनाने के बाद मेरे को करना था वानी को रेडी क्या, वानी के बाल बनाने होते हैं, तो मुझे स्पीड में सुबह मॉर्निंग में नाश्ता जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि वानी के बाल भी बनाने होते हैं। तो यहाँ पराठे अभी मेरे सीख ही रहे हैं। तो मेरा पूरा मतलब बोलते नहीं कि पूरा जो आधा टाइम है ना सुबह का मॉर्निंग का, वो ज़्यादातर किचन में ही जाता है। तो यहाँ पे कृष्णा और वानी बोल भी रहे थे मम्मी थोड़ा जल्दी कर दो, तो मैंने कहा चलो पहले इनका टिफ़िन लगाती हूँ, पराठे रख देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई सीधे अंदर, और मैं लग गई वानी के बाल काटने के लिए, क्योंकि वानी से अपनी बालों की चुटिया नहीं बन पाती है, अभी गूंथती है, थोड़ा ढीली हो जाती है, तो इसलिए मैं गूंथ देती हूँ चुटिया, ताकि खुले ना छुट्टी तक। तो यहाँ पे बस मैं उसकी चुटिया बनाऊंगी, और उसके बाद दोनों को अच्छे से रेडी करूँगी। दोनों का टिफ़िन भी रखना है अभी मुझे। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी काट रहा है बाल, और सीधे गए हम लोग बाहर वाले रूम में। तो यहाँ बैठ के बस मैं उनका लंच डाल रही हूँ स्कूल के लिए। तो आज ही ले गए आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो आलू को मैंने आज थोड़ा भून के बनाया करारा करके, क्योंकि वानी के बहुत फेवरेट हैं इस तरह के आलू, बहुत ज़्यादा पसंद करती कि ऐसे आलू बनाओ, तो मैंने बस वही बना रखा है। तो मैं डाल दूँगी इनके टिफ़िन में, और फिर इनको मैंने दे दिया है। यहाँ पे देखिए बस ये दोनों हो चुके हैं रेडी, अब जा रहे हैं दोनों स्कूल। तो मेरा भी बस यहाँ से थोड़ा काम ना स्लो हो जाता है और ज़्यादा, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं आते तब ना भाग दौड़ इस तरह भागम बाहर लगी रहती है फीमेल्स की। तो यहाँ बाबू कह भी रहा था मम्मी मेरा बैग लेके आओ, बैग उधर ही, क्योंकि इसने शूज़ पहन लिए थे पैर में, तो बैग लेके नहीं आया था। तो मैं बस उसका बैग लेके मैंने दिया, और ये आई कार्ड अपना बार संभाला था, मम्मी मेरा आई कार्ड सही लग रहा है, क्योंकि इसको बहुत दिनों बाद अपना आई कार्ड मिला है ना आज तभी। तो यहाँ देखिए कृष्णा वानी कैसे अपने इमेज दे रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं ऐसे करके। तो जाने से पहले मेरे दोनों बच्चे पापा मम्मी को ढोकू करते हैं, हम लोग को मतलब ढोक करते हैं। तो कृष्णा ने भी किया गले लग के, तो यहाँ वानी ने भी ढोक किया, और फिर ये दोनों स्कूल जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना वैसे इनके साथ। तो चलिए इनको स्कूल तक छोड़ के आती हूँ, मगर जाते आते कृष्णा को याद आया कि अरे मैं टिफ़िन तो डालना भूल गया। तो बस कृष्णा का मैंने फटाफट टिफ़िन डाला और उसको बाहर तक थोड़ा छोड़ के आई। छोड़ के आने के बाद बस जैसे वो गए सीधे आई अंदर, और फिर मैं लग गई अपने किचन में फिर से। तो यहाँ पे देखिए इनकी चल रही है पूजा। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर ना सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए, तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।